हजारों समर्थक के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूं। आज से हमारा नैतिक जिम्मेवारी बन गया है कि अब हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और विचारधारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता आज से लग गए। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी इस मुल्क को दुनिया के सामने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, हम सब इसके कायल हैं। आज इतने बड़े आबादी वाले देश भारत का दुनिया का सभी देश सम्मान करना शुरू किया है। एक रोज हम देख रहे थे विदेश के कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति बेचैन होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलाश रहे थे। उसी रोज हम लोगों को लगा कि ठीक है, अमेरिका एक बड़ी शक्ति है इस दुनिया में, लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री जिस तरह मोदी जी के सम्मान में तत्पर थे, उस दिन हम लोगों को एहसास हुआ कि भारत का अमेरिका भी लोहा मानना शुरू कर दिया है। और हम सब एक लाइन पर कि अगले पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 का 40 सीट मिले। हम सब आज से उसके लिए काम करेंगे और बहुत क्लियर कट है कि 2025 में नीतीश लालू का नामो निशान मिट जाएगा। जो भी समाज के हमारे गरीब तबके के मतदाता हैं, सब के सब लालू जी और नीतीश जी से इतना दूरी बना लिए हैं कि सबों के मन में है कि कितना जल्दी चुनाव हो और फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। मुद्दा है, देखिए है क्या, जो गांव समाज में गरीब तबके के लोग जो हैं, आज एक बात बड़े तत्परता के साथ हम लोग जब जाते हैं मिलते हैं तो कहते हैं कि बगल के देश पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए गोली चल रहा है और ठीक हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 365 दिन और 12 महीना फ्री का अनाज हमें दे रहे हैं, जिससे न केवल हमारा जीवन बसर हो रहा है बल्कि हमारे बाल बच्चा का भी आगे का रास्ता सुगम और सुलभ हो रहा है। और वहीं नीतीश जी के बारे में तारी दारू के नाम पर गरीब के घर में घुस के उसे प्रताड़ित करना, मारपीट करना, उसका राशन बंद कर देना, तरह तरह के यातना प्रताड़ना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी न केवल पार्लियामेंट के चुनाव पर सभी सीट में बिहार में विजयी होगा, बल्कि आने वाले 2025 के चुनाव में भी बिहार में फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा में हम अगर सामाजिक संस्था चलाते हैं तो सामाजिक संस्था का तो हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यदि आज हमें और हमारे साथियों को सम्मान देने की काम की है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा समर्थन रहेगा। सम्मान या सीट? देखिए, सीट हम लोग जो हैं सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं। सीट का बात जब किसी दल और किसी पार्टी में चले जाइएगा तो वो नेतृत्व की जवाबदेही हो जाती है। हम पार्टी में काम करेंगे। हमारा एक संकल्प है कि अगला प्रधानमंत्री फिर से भारत का 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी कैसे बने, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हम लोग के सेनापति हैं जब आज पार्टी में हम आ गए हैं, और हम उनके सिपाही हैं। हमें सेनापति का जो भी जहाँ भी जिस हिसाब से जहाँ भी लड़ने का घिरने का आदेश होगा हम उसको फॉलो करेंगे। संगठन में आ जाने के बाद व्यक्ति का अपना कोई विचार नहीं होता है, अपना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। संगठन के विचार और संगठन के कार्यक्रम के हिसाब से चलना होता है। तो बहुत क्लियर कट है, नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी हम सबके सेनापति, हम उनके सिपाही। जहां पार्टी लगाएगी हम वहां काम करेंगे, वो जिम्मेवारी निभाएंगे। तो निर्दलीय लड़के आप काटी देख चुके हैं, अगर आपको भाजपा का साथ मिलता है तो काटी निकाल लेंगे? अरे भाई, यही सोच रही है शामिल होने का? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना ही हमारी प्राथमिकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से हम संघर्ष करके, और आप सब इसके गवाह हैं कि हमारा दावा है कि बिहार में इंडिपेंडेंट अगर कोई व्यक्ति जनता से
200% जुड़ा हुआ है, तो वह नाम अगर 10 को लिया जाए तो एक नाम अजीत कुमार का भी आता है। और आप देखते हैं कि मोबाइल पर 10,000 15,000 का भीड़ अजीत कुमार कभी भी किसी समय इकट्ठा कर लेता है। तो हमारे लिए चुनाव लड़ना ही एकमात्र राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिले, इज्जत मिले, और जैसा हम अपने लिए सम्मान का अपेक्षा करते हैं, हम दूसरे के लिए भी उसी सम्मान के लिए काम करें। तो ये मामला है। इसलिए टिकट फिकट और कांटी और दुनिया जान नहीं। अब तो 3 बार चुनाव लड़े, 7 बार लड़े, 3 बार जीते, 4 बार हार गए। और जब भी चुनाव हारते हैं तो पिछले बार से 10,000 वोट चढ़िए के आते हैं। तो हमारे लोकप्रियता और हमारे जन समर्थन में कहाँ अंतर आ रहा है। इसलिए आप एकदम बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आज से मैं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 सीट कैसे आवे, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाए और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बने, और बिहार में 2025 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी का सरकार कैसे बने, हम और हमारे टीम के लोग आज से इस अभियान में लग गए। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।